श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम रामु जप जेही। श्री भरत जी महाराज श्री राम जी के ही स्वरूप हैं। वे व्यू अवतार माने जाते हैं और उनका वर्ण ऐसा है कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। विश्व का भरण पोषण करने वाले होने से ही उनका नाम भरत पड़ा। धर्म के आधार पर ही सृष्टि है, धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म है इसलिए सृष्टि चल रही है, यह संसार चल रहा है। यदि किसी एक स्थान पर भी धर्म चला जाए और वहां कोई धर्मात्मा किसी न किसी रूप में उपस्थित ना हो, तो अवश्य ही उस स्थान का तत्काल विनाश हो जाएगा। और भरत जी ने धर्म के इसी आदर्श को धारण किया। जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी तरत को। जन्म से ही श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम की प्रेम मूर्ति थे। वे सदा श्री राम के सुख, उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते थे। देहबान मैं पना उनमें कभी था ही नहीं। वे स्वयं कहते हैं, महु सनेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगी प्रेम प्यासे नैन। बहुत संकोची स्वभाव है भरतलाल जी का। अपने बड़े भाई के सामने वे संकोच की मूर्ति बने रहते। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भातभक्त भावमय को जब पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें राज्य देने के लिए श्री राम को वनवास दे दिया है, तब उनकी व्यथा का कोई पारावार नहीं रहा। माता कैकेयी को उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे, परंतु ऐसी अवस्था में भी वे दयानिधि किसी का कष्ट नहीं सह पाते थे। जिस मंथरा ने यह सब उत्पात किया, उसी को जब शत्रुघ्न दंड देने लगे, तब भरत जी ने उसे छुड़ा दिया। धैर्य के साथ अपने पिता दशरथ जी महाराज का और दो दैहिक कृत्य करके भरत जी श्री राम को वन से लौटाने के लिए चले। राज्य की रक्षा का प्रबंध उन्होंने कर दिया था। अयोध्या का जो साम्राज्य देवताओं को भी लुभाता था, उस राज्य को, संपत्ति को भरत ने तृण से भी तुच्छ मानकर छोड़ दिया। वे बार बार सोच विचार करते, श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणों से वन के कठोर मार्ग में भटकते होंगे, और यही व्यथा उन्हें व्याकुल करे हुए थी। वे भरद्वाज जी से कहते हैं, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि वेश फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, सयन डासी कुसपात, बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। और जब वे भगवान को लेने चले तो वे स्वयं मार्ग में उपवास करते जाते हैं, थोड़े बहुत कंदमूल खाते हैं, भूमि पर शयन करते हैं। साथ में रथ, अश्व, हाथी सब चल रहे हैं, किंतु भरत जी महाराज पैदल चलते हैं। उनके लाल लाल सुकुमार कोमल चरणों में फपोले पड़ गए, किंतु वे किसी सवारी पर चढ़े नहीं। सेवकों से उन्होंने कहा, राम पयोदेहि पाए सिधाए, हम कहें रथ गज बाजी बनाए, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी का प्रेम, भरत जी का भाव, भरत जी की विह्वलता का वर्णन श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में देखने योग्य है। ऐसा अलौकिक अनुराग कि जिसे देखकर पत्थर पिघल जाएं। कोई श्री राम कह दे, कहीं श्री राम के स्मृति चिन्ह मिल जाएं, कोई श्री राम जी का समाचार सुना दे, भरत जी महाराज उसी से विह्वल होकर लिपट जाते हैं। सबसे उन्होंने अविचल रामचरणानुराग ही मांगना है। और चित्रकूट पहुंचकर वे जब अपने प्रभु के
श्री चरण चिन्ह देखते हैं। हर्षई निरखी रामपद अंका, मानहु पारसु पायो रंका। रज सिर धरे धरी ही नयनि लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। भरत जी महाराज ने ठीक कहा, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। और चित्रकूट में जब उनकी श्री राम जी से भेंट होती है, अयोध्या के समाज के पीछे ही महाराज जनक भी वहां पहुंच जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जी और महाराज जनक तक कुछ नहीं कह पाते। सब लोग इस परिस्थिति की विषमता को देखकर थकित हो जाते हैं। मंत्रणाएं होती हैं, निर्णय कोई नहीं हो पाता। केवल जनक जी ठीक स्थिति जानते हैं, क्योंकि वे भरत को पहचानते हैं। एकांत में रानी सुनैना से वे कहते हैं, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनेहु मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। भोरेऊ भरत न पेलहि, मनसहु राम रजाई। श्री राम जी क्या आज्ञा दें, वे भक्तवत्सल हैं। भरत पर उनका असीम स्नेह है। वे भरत के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। और वे कहते भी हैं, मनु प्रसन्न करी सकुज तजी, कहूं करो सोई आज। परंतु धन्य है भरतलाल, धन्य है उनका अनुराग, धन्य है उनका प्रेम। आराध्य को जो प्रिय हो, जिसमें श्री राम को प्रसन्नता हो, जो करने से श्री रघुनाथ जी को कोई संकोच ना हो, वही उन्हें प्रिय है। उसके लिए चाहे उन्हें कितना भी दुख कष्ट से ना क्यों ना पड़े। किंतु उनके कारण भगवान राम को तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए। उनका निश्चय है, जो सेवक साहिब ही संकोची, निज सुख चेहि तासु मति पोची। और अंत में श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए भरत जी महाराज उनकी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौट आते हैं। राज सिंहासन पर पादुकाएं पधराई जाती हैं। राम वन में रहें और भरत राजमहल के सुख भोगें, यह कदापि संभव नहीं था। सो अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भूमि में गड्ढा खोदकर उन्होंने कुश का आसन बिछाया। 14 वर्ष तक वे महातापस बिना लेटे बैठे रहे। गौमूत्र यावक व्रत ले रखा था उन्होंने। गाय को जो जौ खिला देने पर उसमें से जो जौ गोबर में निकलते हैं, उसी को गौमूत्र में पकाकर वे ग्रहण करते थे। 14 वर्ष उनकी अवस्था कैसी रही। गोस्वामी जी कहते हैं, पुलक गात ही असी रघुबीरू, जीहु नाम जप लोचन नीरू। और भरत जी ने इसी प्रकार भगवान राम की वनवास की अवधि के वर्ष बिताए। उनका दृढ़ निश्चय था, बीते अवध रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। और श्री राम जी भी भरत जी महाराज के चित्त की अवस्था को खूब जानते थे। और वे विभीषण से कहते हैं, बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर। इसलिए श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी महाराज को पहले ही भरतलाल के पास भेज दिया। जब पुष्पक से श्री राघवेंद्र आए, उन्होंने अपनी तपस्या से क्रश हुए जटा बढ़ाए हुए भाई को देखा। उन्होंने देखा कि भरत जी महाराज उनकी चरण पादुकाएं अपने मस्तक पर रखे चले आ रहे हैं। प्रेम विव्वल राम ने अपने भाई को हृदय से लिपटा लिया। तत्वतः भरत जी महाराज और राम जी नित्य अभिन्न हैं। अयोध्या हो या नित्य साकेत, भरतलाल जी सदा श्री राम की सेवा में संलग्न उनके समीप ही रहते हैं। भैया, ऋषि मुनि भरत जी के आगमन पर कहते हैं कि भगवान के फल का दर्शन क्या होता है। अर्थात राम जी जब वनवास गए तब मिलते हुए गए थे, तो उनके दर्शन का क्या फल। और बाद में जब भरत जी से मिलते हैं तो वो कहते हैं
कि राम के दर्शन का फल है भरत जी का दर्शन। कैसी अद्भुत बात! प्रेम मूर्ति हैं भरत जी महाराज। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।